श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करता है। कल अपन ने समझा था कि व्यक्ति सब कुछ वह चाहता है जो उसे चाहिए। कोई भी व्यक्ति यह विचार करने को तैयार नहीं है कि तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम जो चाहते हो वह हो जाए। उसके मन में ये विचार नहीं उठ पाता है कि हम जो चाहते हैं वह कैसे मिलता है। वह तो बस मन बना लेता है कि मैं जो चाहता हूं वह मिलना चाहिए। सारी दुनिया का हर कार्य मेरे अनुकूल होना चाहिए, सारी दुनिया मेरे लिए होना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान भी मेरे संबंध में सोचे, भगवान भी अपनी शक्तियों को मेरे लिए समर्पित कर दे। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते हैं कि वो भगवान है, मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान हमें ऐसी अपनी शक्ति प्रदान कर दे जिसे हम अपने मनानुकूल जिंदगी जी सकें। इसलिए भगवान के दरवाजे में अच्छे लोग और बुरे लोग, पुण्यात्मा लोग और पापी लोग सभी जाते हैं। सभी के लिए ये दरवाजा खुला हुआ रहता है। मंदिर में अच्छे लोग ही नहीं जाते, बुरे लोग भी जाते हैं। भगवानों का नाम अच्छे लोग ही नहीं लेते, बुरे लोग भी लेते हैं। भगवानों का नाम साधु लोग ही नहीं लेते, डाकू लोग भी लेते हैं। क्योंकि उसके संबंध में सबकी एक धारणा बनी है कि भगवान एक इतना दयालु है कि उसके सामने जो व्यक्ति जो चीज मांगता है वह मिल जाता है, क्योंकि वो दयालु है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि भगवान दयालु होने के साथ साथ ज्ञानवान भी है, विवेकी भी है। और वह इस बात को सोचता है कि मैं जिसको वरदान देने जा रहा हूं
जिसको किमिक्षिक शक्ति प्रदान करना चाहता हूं, क्या इसका वह सदुपयोग कर पाएगा? क्या इस शक्ति का उसका उपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाता। तब भगवान की स्थिति में एक ऐसा, भगवान के वरदान में एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल पर भगवान कितना भी वरदान दे दे, लेकिन उसकी एक गुंजाइश छुपी रहती है, जिस गुंजाइश के कारण वो वरदान तो पा जाता है, लेकिन वही वरदान उसके विनाश का कारण बन जाता है। महान आत्माएं जब भी तुम्हारे लिए कोई वरदान दें, उसे बहुत सावधानी से लेना चाहिए। पहली बात तो लेने का परिणाम ही मत करो। महान आत्माओं के इसलिए मत जाओ कि वो तुम्हें शक्ति दे दें, इसलिए जाओ कि वो तुम्हें खुद शक्तिमान बना दे, तुम्हारे अंदर ही ऐसी शक्तियां पैदा कर दें। मैंने एक बार कहा था, माचिस की काड़ी इसलिए नहीं जलाई जाती है कि वह प्रकाश देती है, उजेला करती है। माचिस की काड़ी इसलिए जलाई जाती है कि वो दीप को जला देती है। दीप को जलाने के लिए माचिस की काड़ी है। माचिस की काड़ी के प्रकाश में हमें जिंदगी नहीं जीना है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलेगी? एक छोटी देर जलेगी, और ज़्यादा देर यदि पकड़े रहे तो वह माचिस की काड़ी का चटका भी लग सकता है। इसलिए 90% लोग माचिस की काड़ी को कोई दीप जलाने के लिए लगाते हैं, और एक बार दीप जल जाता है, दीप अपना है, दीप स्वयं का है। दीप जलने की कोई उम्र नहीं होती। एक दीपक अखंड रूप से जिंदगी भर जलता है। एक दीपक ऐसा भी जल जाए कि यदि सावधानी बरती जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी घर में दीपक जल सकता है। एक फिर स्थिति बना ली जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी दीपक जल जाएगा। जल रहे हैं कई मंदिरों में 100 150 साल से अखंड ज्योति जल रही है। जलाई होगी 100 साल पहले किसी ने माचिस की काड़ी से, लेकिन दीप जलने के बाद आज वो दीप बन गया और दीप जल रहा है। ऐसा ही हमें इससे शिक्षा लेना है कि जब भी हमें महापुरुष मिले, भगवान मिले, गुरु मिले, उनका उपयोग माचिस की काड़ी के समान करना चाहिए। उनका उपयोग तो करना है, उनसे हमें प्रकाश नहीं चाहिए है। उनकी सन्निधि में हमारे बुझा हुआ दीपक एक बार जला लेना है। एक बार यदि वो दीपक जल गया, फिर हमें जिंदगी क्या, जन्म जन्मांतरों तक भी मुझे किसी भी चीज में कभी भी अंधकार में नहीं जीना पड़ेगा। हमारी वो शक्तियां जाग जाती। तो पहला निर्णय तो अपन ये करें अभी कि हम कोई इच्छाएं लेके भगवान के पास न जाएं। खास तौर से दुख को लेके मत जाएं। भगवान के पास, गुरु के पास, माता पिता के पास, किसी भी गार्जियन के पास रोना बंद करो। अपना दुख का दुखड़ाना सुनाना बंद करो। यदि दुख की बात कभी किसी को सुनाना है
तो अपनों को मत सुनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दुख से दुखी हो जाएंगे। और अपनों को दुखी करना ये आत्मीयता नहीं है। अपने व्यक्तियों को हमने दुख दिया, हमने अपने व्यक्तियों को दुखी कर दिया, क्योंकि वो अपना व्यक्ति अपना है। ये लोगों की धारणा है कि अपने व्यक्तियों को दुख सुनाने से दुख हल्का होता है। अपने व्यक्ति को दुख सुनाने से भगवान भी भगवान के सामने एक बहुत बड़ी भूल पड़ी हुई है, बहुत बड़ी भूल है। अपनों को दुख नहीं सुनाया जाता है, क्योंकि वो अपने हैं। उनको यदि हम दुख सुनाएंगे तो वो तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि वो तुम्हारे दुख से दुखी हो जाएंगे। और अपने बड़े, अपने पूज्य पुरुषों को दुखी करना हमारा नेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हैं, मेरे हैं। मेरे कारण से कोई दुख ना हो जाए, ये सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, ये सबसे पहले सोचना चाहिए। यदि अपना दुख सुनाना ही है किसी को, तो अपने दुश्मन को सुनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दुख सुनकर के बड़ा खुश होगा, बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। बस तुम्हारा दुख दूर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने दुख से किसी को खुश किया है। तुम्हारे दुख सुनकर के खुश कौन होता है? तुम्हें दुख आया है ना, परेशानी आई है ना, तो अब उस दुख को मिटाने का एक तरीका है कि ऐसा दुश्मन ढूंढो जो तुम्हारे दुख को सुनकर बहुत खुश होगा, मिठाइयाँ बांटेगा, दिवाली मनाएगा और बहुत बहुत खुश हो जाएगा। समझ लेना तुम्हारे अब दुख के बादल छटने वाले हैं, क्योंकि तुमने ऐसे दुख में भी किसी व्यक्ति को खुश किया है और वो खुश हो गया, आनंद आ गया, वो कहता मजा आ गया, बस यही दिन तो तुम्हारा मैं देखना चाहता था, इसी परेशानी में तो मैं तुम्हें देखना चाहता था, बस उसकी इच्छा पूरी हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुमने सामने वाले और ऐसे व्यक्ति को सुनाया जो तुम्हारे दुख को सुनकर के स्वयं दुखी हो गया। अपनों को दुख करना, दुख बढ़ता है, दुख और बढ़ जाता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने ये पंक्ति ली है कि ऐसा दुख व्यक्त करना जिससे अपने लोग भी दुखी हो जाएं, उससे दुख और बढ़ जाता है। तो यदि सुनाने का ही मन हो किसी को कि नहीं महाराज मैं बहुत दुखी हूं, किसी को सुनाऊंगा, तो किसी दुश्मन को सुना देना, अपनों को मत सुना। अपने पूछे भी तो कहना नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। और ये करने के बाद यदि इसमें तुम्हारी इससे ऊंचे उठना चाहते हो, इससे ऊंचे उठना चाहते हो, तो बड़ों के पास जब जाओ, भगवान के पास जाओ, दुखी होकर जाना, क्योंकि दुख है तो दुख को क्या करोगे, वो तो उजागर हो गई। और जैसे ही तुम भगवान के पास पहुंचो, गुरु के पास पहुंचो, माता पिता के पास पहुंचो, सारा दुख भूल जाना। कल का प्रवचन याद रखो, सारा दुख भूल जाना। किसके सामने? अपने से बड़ा। और इतना दुख, कितना भी कष्ट हो, दुख मिटने का तरीका बता रहा हूं, कल बताया कि कितना भी दुख क्यों ना हो,
जैसे ही भगवान के दरवाजे पहुंचो दुख भूल जाना है। याद ही मत करना कि मैं दुखी हूं, याद ही मत करना। और तुम इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ, तुम इतने भाग्यवान महसूस करो कि मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं कितना खुश नसीब हूं, भगवान मेरे सामने है और मैं भगवान के सामने हूं। कुछ नहीं, जो कुछ भी वेदना थी, जो कुछ भी कष्ट थे, वे सब भूल जाना और एकदम ऐसा आनंद आए कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मेरी जिंदगी में मैंने कितना पुण्य किया है, मैं कितना भाग्यवान हूं, भगवान मेरे सामने। मैं तो अपने आप को पापी मान रहा था, मैं अपने आप को तो पुण्यहीन मान रहा था, दुर्भागा मान रहा था, लेकिन भगवान का सामना होना बता रहा है कि मैं भाग्यवान नहीं हूं। अन्यथा मुझे भगवान का दर्शन होता ही, भगवान का दर्शन बता रहा है कि मैं भाग्यवान हूं। हो मैं कहां अपने आप को कोस रहा था, कहां अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मैं तो भाग्यवान हूं क्योंकि भगवान भाग्यवान को मिलते हैं। सब दुख भूल जाओ, बस एक आनंद। गुरु के पास आकर सब कुछ भूल जाओ, एक आनंद। कुछ नहीं, काय का दुर्भाग्य होता तो गुरु का दर्शन ही नहीं मिलता। मैं काय का दुर्भागा हूं, यदि दुर्भागा होता, दुर्भाग्य को गुरु का प्रवचन नहीं मिलता, मैं तो प्रवचन सुन रहा हूं, पुण्यबंध बता रहा हूं। कल की शुरुआत हुई थी इस नवीन पांडाल से। सुख कहां से मिलता है? सुख दिया नहीं जाता, सुख लिया नहीं जाता, सुख तो प्रकट होता है। भगवान भी हमें सुख दे नहीं सकते, देने की उनमें ताकत ही नहीं है, वो देने की वस्तु ही नहीं है, और लिया भी नहीं जाता। मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, इन बातों में मत आना। हाँ, व्यक्ति दुखी कर सकता है और दुख तुम ले सकते हो, दुख तुम दे सकते हो। दुख तुम दे भी सकते हो, कोई तुम्हें भी दुखी कर सकता है। दुख कभी प्रकट नहीं होता। परिभाषा बनाओ, दुख कभी प्रकट नहीं होता, दुख कोई देता है, दुखी कोई करता है। इससे दुख औदैहिक भाव है, दुख कर्म के अधीन है। दुख तुम्हें कर्म देता है। मान के चल रहा, जिंदगी में जब कोई तुम्हें दुख आवे, समझ लेना कोई दुख दे रहा है। उसको खोज लो, खोजो, उसको पकड़ो, जैसे बने तैसे पकड़ो। आज दुखी क्यों हूं? क्योंकि दुख कोई देने वाला है। क्योंकि दुख अपने आप में नहीं होता, अपने आप में कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता। कोई पर वस्तु से दुखी होता है। आर्त ध्यान जितने हैं वे स्वयं आत्मा से प्रकट नहीं होते। इष्ट वियोग, कोई हमारी इष्ट वस्तु थी, बोले दुखी क्यों हो? बोले मेरी इष्ट वस्तु मेरे हाथ से चली गई, मेरा इष्ट व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, मेरी इष्ट शक्ति हमारे सामने से निकल गई, आप दुखी हो गए। आप पकड़िए किस कारण से दुखी है। अनिष्ट संयोग हो गया, जो तुम नहीं चाहते थे वो तुम्हारी जिंदगी में आ गया। अनिष्ट की स्थिति बन गई, जो नहीं चाहते थे, जो तुम्हारे मन में नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति आवे, वो आ गया। यानी उसने तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न कर दिया। पीड़ा चिंतन, ये दो ही तीन आर्त ध्यान होते हैं। तुम जो दुखी होते हो, या तो तुम्हारा कोई इष्ट वियोग हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, धन चला जाए, कुछ भी, तो आप दुखी हो जाते। या फिर दूसरा कोई अनिष्ट आ जाए, कोई दुश्मन आदि, तब दुखी होते। तीसरा कारण है जब तुम बीमार हो जाते हो, पीड़ा हो जाती है,
तब तुम दुखी होते हो कि बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना है। अब वो वेदना भी तुम्हारे किसी ना किसी कर्म दे रहा है। तीसरा चौथा जो दुख है वो सारा संसार इससे दुखी है और वो दुख है नहीं। ये तीन दुख तो समझ में आते हैं। ये तीन दुख तो समझ में आते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, शरीर में वेदना हुई, ये दुख तो समझ में आए। एक दुख जो है ही नहीं, उस दुख से दुखी है सारा संसार, जिसे बोलते निदान। कल की चिंता, कल मेरा क्या होगा, कल मेरा ऐसा होना चाहिए, कल मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा परिणाम जो कर लेता है वो निदान बंद कर लाता है। कुछ नहीं, कल की बात है। आज का आनंद तो है, आज सब कुछ है, लेकिन डर बैठा हुआ है कल क्या होगा। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, जी रहे हो, कल क्या होगा। कल यदि मर गया तो भाई आज जिंदा है तो जीने का तो आनंद ले ले। आज तू स्वस्थ है, स्वस्थ का आनंद ले ले। आज का दिन जो तेरी जिंदगी में निकल रहा है, इस जिंदगी का आनंद भूल जाता है व्यक्ति निदान में। भविष्य कल क्या होगा, कल मेरी जिंदगी कैसी होगी, आज मैं सुखी हूं, कल भी सुखी रह पाऊंगा या नहीं। आज जो हमारे चेहरे पर मुस्कान है, कल रह पाएगी कि नहीं। आज जो मेरा परिवार हरा भरा है, कल रह पाएगा या नहीं। बस ये जो चिंता होती है, यह भी पर के कारण होती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में दुख कोई देता है, दुख हम किसी को दे सकते हैं। जैनाचार्यों ने कभी सुखी होने की बात नहीं कही, सुख का कोई मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा तुम नियम लो कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। ऐसा नियम नहीं दिया, तुम नियम लो सदा तुम सुखी रहोगे। नियम लो तुम दूसरे को भी सुख दोगे। है ही नहीं देने लेने की बात। ये कहा तुम किसी को दुख मत देना, सावधान रहना कोई तुम्हें भी दुख न दे पाए। इसलिए जब भी सुख की बात आवे, आप उस सुख को पाने के लिए कहीं मत दौड़ना। मृग मरीचिका के समान तुम उस दुख को हासिल, सुख को हासिल नहीं करोगे। है ही नहीं, दुनिया में लेन देन होता ही नहीं। भगवान भी हमें सुख नहीं दे सकता, गुरु भी नहीं, कुछ नहीं। मां तुम्हें सुखी होने का एक ही साधन है। बहुत बड़ी भूल मैंने कल बताई थी कि हर व्यक्ति बड़ों के सामने, दुनिया के सामने अपने दुख की बात कहना चाहता है। भगवानों के सामने सुख के दिन कहने कोई नहीं आता। सब कौन सा कहने आते हैं, दुख की बात है। ये पंचम काल है। पंचम काल में व्यक्ति दुखी मन से आता है, मंदिर में दुख की बात सुनाता है और दुखी ही लौट जाता है, दुखी लौट जाता है। पर बाद में नास्तिक बन जाता है कि मैं गया था मंदिर, मैंने भगवान को सुनाया, महाराज को सुनाया, नमोकार मंत्र की माला सुनाई, लेकिन मेरा दुख तो दूर हुआ नहीं। वो नास्तिक बन जाता है। वो नास्तिक बन जाता है, उसकी श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि मेरा दुख दूर नहीं हुआ। बंधुओं, चाहे तुम नास्तिक बनो चाहे आस्तिक बनो, दुख सुनाने से कभी दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि दुख सुनाने के पहले मैंने शर्त लगाई, किसको दुख सुना रहे हो? जो तुम्हारे दुख सुनकर दुखी होगा या खुश होगा। मैं सुनाने की मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम इतने समर्थ नहीं हो, इतने शक्तिमान नहीं हो कि तुम दुख किसी को सुनाना ही मत, पी जाना। वो हम साधुओं का काम है।
हम साधु लोग अनेक प्रकार के दुखों को लेकर के उनको उजागर नहीं करते, पी जाते। बहुत दुखी होने के बावजूद भी वो मुंह से नहीं खोलता। कभी आप देखना, अच्छे साधु से बात करके देखना, महाराज कैसे हो, बोलो ना, कभी बताओ राजस्थान वालों, 25 साल में मैंने अपने दुख की कहानी कब सुनाई? और ऐसा मत समझना कि मैं दुखी होता नहीं, क्योंकि संसार में है तो दुख तो रहेगी, लेकिन बस उसको सुनाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? दुख हो तो सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने सब हमारे भक्ति आते हैं, मैं कैसे सुनाऊं? क्योंकि भक्त को मेरा दुख सुनते ही वो उसकी रोटी पानी छूट जाएगा, उसकी आंख में आंसू आ जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। बोले क्या बात है भाई? बोले मेरे महाराज के ऊपर दुख है। बोलो, मैं सुना दूंगा। एक बात है, तुम मेरा दुख सुनकर के बहुत खुश होना। बोले मज़ा आ गया, आज हमारे महाराज जी बहुत दुखी थे, आज हम मिठाई खाएंगे, आज घूमने चलेंगे। तो फिर मैं सुनाना चालू कर दूंगा। हो हिम्मत तो कोई बात नहीं, साधु के दुख सुनना चाहो तो सुनो, सुना दूंगा। बोले क्या बात? मैंने पहले ही कहा संसार में प्रतिकूलताएं तो थी है, और साधु संतों को भी धर्म क्षेत्र में चौथे काल में भी थे। साधु और धर्म के दुश्मन तो सदा से रहे। जब जब साधु और धर्मात्मा अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो भी उनके दुश्मन होते हैं। साधु संत कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, दुष्ट जन आकर के उसमें विघ्न भी डालते हैं। बताते हैं कि चौथे काल में भी साधु संत धर्म करते थे, लंका के राक्षस आके उसमें विघ्न डालते थे, उनके यज्ञ को खत्म कर देते थे। उस यज्ञ की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए भी दशरथ पुत्रों को ड्यूटी देना पड़ी। यज्ञ चल रहा था, अब वो विघ्न डाल देंगे। तब दशरथ से मांगे थे दशरथ पुत्रों को कि आपके पुत्र हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारे विधान, हमारे ज्ञान अनुष्ठान को सफल करें। तो विघ्न तो आएंगे, साधु संतों पर ही आए, भगवानों पर भी आए, लेकिन भगवान कभी, गुरु कभी अपने दुख दुनिया को सुनाते नहीं। क्योंकि मात्र एक ही कारण है, सुनाने का मन नहीं है, सो मत सोचना। सुनाने का मन नहीं है, सो मत सोचना। मन तो करता है, यहां तक आती है, लेकिन साधु हूं ना, तुरंत साधु का मन कहता है क्या कर रहा है? बोले बहुत दुखी हूं, दुख की बात किसी को सुना दूं। बोले मालूम किसको सुना रहा है? ये तुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, प्राणों से प्यारा है जो है, तो आप उनके लिए, तेरा दुख सुन करके इनका सुख गायब हो जाएगा और ये दुखी हो जाएंगे। तू इनका गुरु है। गुरु भक्तों को सुख देने के लिए होता है, दुखी करने के लिए नहीं। तो गुरु है इनका, इनको सुखी बना। तेरी वाणी से सुख मिले इनको, तेरे दर्शन से सुख मिले इनको, तेरे आशीर्वाद से सुख मिले इसको। तुम्हारे 24 घंटे मन वचन काया से ऐसी बात कहो जिससे तुम्हारे भक्त को खुशी मिले। या तो भक्त बनाने ही नहीं, और बनाए हैं तो एक नियम लेता है गुरु कि मेरी सब कुछ, जो कुछ भी प्रवृत्ति होगी उससे मेरा भक्त और शिष्य खुश होगा। खुशी दूंगा तुम्हें, खुशी ही दूंगा तुम्हें, ये नियम होता है।
और बड़े महाराज साधु कर लेते संकल्प, मैं संसार में कभी भी मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरी काया से मैं जगत के हर प्राणी को सुख दूंगा, खुश रखूंगा और खुशी बांटूंगा। अब बोलो मैं क्या हूं? साधु हूं कि नहीं? बोलते नहीं। तुम्हारा कौन हूं? थोड़ा जोर से बोलो ना। और अब गुरु पुराण में लिखा है, भक्त को मन से, वचन से, काया से, हर प्रवृत्ति से भक्त को सुख मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। वो शब्द बोलो जिससे तुम सारे दुख भूल जाओ, सुख तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो जाए। महाराज के मन की बात भी ऐसा सोचो मन में कि भक्त को, शिष्य को पता चले कि गुरु महाराज आज अपने मन में यह बात सोच रहे हैं, यह चिंतन चल रहा है, तो तुम्हें बहुत खुशी होना चाहिए। महाराज के मुख से जो शब्द निकला है, उस शब्द से मुख चंद्र ते अमृत झरे, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। मैंने कितना पुण्य किया हो, एक शब्द भी गुरु के मुख से निकला हुआ सुखी होना चाहिए, सुख बंटना चाहिए, सुखी हो जाए। गुरु हमेशा शिष्य से कोई भी वार्तालाप करता है, उसको एक ही ध्यान रखना है, मेरा शब्द सुनकर के मेरा भक्त या शिष्य खुश होगा कि नहीं, इसको ऐसा आनंद आएगा कि नहीं, वो अपना दुख भूल जाएगा और मेरे वचनों का सुख मान लेगा। वो दुख भूल गया। कैसा लगता है जब तुम बहुत दुखी मन से आओ महाराज के दर्शन करने, और कोई तुमसे दरवाजे पे कहे, अभी अभी महाराज जी आपको याद कर रहे थे, जल्दी बोलो उस समय की अनुभूति। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब महाराज आपको याद कर रहे थे। अब उस समय तुम सारा दुख भूल गए और इतनी खुशी से भर गए कि आहा मैं धन्य हो गया, महाराज मुझे याद कर रहे थे। तो ऐसा वचन साधु निकाले, ऐसा वचन साधु के मुख से निकले कि भक्त का रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद से भर जाए। गुरु बनने के पहले गुरु को ये सिखाया गया, गुरु पुराण है। साधु बने रहो, अपने आप में रहो। साधु बनना अलग चीज है, गुरु बनना अलग चीज है। गुरु वही बन सकता है जिसके मन वचन काया की हर चेष्टा उसके फॉलोवर भक्त को आनंद से भर दे। गुरु का काय की चेष्टा उनकी ऐसी होना चाहिए, पूरे शरीर के अंदर वो कहीं भी वो शरीर की हरकत देखें, मुद्रा देखें, साधु को देखकर भक्त को आनंद आना चाहिए, आज मुझे गुरु का दर्शन हो गया। अब कौन सी मुद्रा में भक्त खुश होगा? कौन सी मुद्रा? वरदान हाथ उठे तो भक्त को लगे आज मैं धन्य हो गया, महाराज ने मुझे हाथ उठा दिया। आंख उठे तो धन्य हो जाए कि आज मेरे गुरु ने मुझे देख लिया। कदम बढ़े तो ऐसा लगे कि जो ये धरती थी, मेरे गुरु का कदम जहां पड़ा वो धरती तीर्थ हो गई। साधु को ऐसे ही चलने फिरने की मनाही है, घूमने की मनाही है। साधु जिस धूली पर चलता है, साधु के पैर पड़ते ही वो धूली चंदन बनना चाहिए, दुनिया उसे तीर्थ मान लेती। कल इस बात का संकेत किया था। तीर्थ का रूप धारण करना चाहिए, तभी तुम चलोगे। तुम्हारे चलने से वो माटी चंदन बने, तुम्हारे चलने से वो तीर्थ बने, तुम्हारे बैठने से वो आसन भी पूज्य हो जाए। भक्तों के लिए
ऐसा शरीर तुम बनाओ, ऐसे पैरों को तुम, अपने पैरों में इतनी ताकत दो। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। साधु बनने में उतनी साधना में कठिनाई नहीं है, साधु बनने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। साधना ही मात करना है, तपस्या ही करना है, मात अपने मन को ही मारना है, मात अपनी जिंदगी को ही सुधारना है। साधु बनने में कुछ नहीं है, अपना खुद का करना है। अपने मन पर विजय प्राप्त करो, साधु बन जाओ। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, साधु बन जाओ। मौन धारण करो, साधु बन जाओ। पलोथी लगा के बैठ जाओ, साधु बन जाओ। बाहुबली बन के बैठ जाओ, साधु बन जाओ। थोड़े कष्ट तो सहन करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन है गुरु बनना, गुरु बनना। आपको मैंने एक बार गुना के अंदर वर्षा योग में एक बात कही थी। आपने यदि दुनिया में जन्म लिया है, जीने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ज़्यादा डर नहीं करना। आपसे गलती हो जाएगी तो कोई ज़्यादा पाप नहीं हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी गलत बना लोगे तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आपकी ज़िंदगी गलत बन गई, आपकी ज़िंदगी में गलत शौक आ गया, आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर ली, हमारी ज़िंदगी थी, बुरी आदत डाल दी, हमारी ज़िंदगी थी, हमने डाल दी। हमें शराब पीना थी, पी ली, कोई बात। गुटखा खाना था, खा ली। गाली देना था, कर ली। जो कुछ भी दुनिया में तुम्हें करना था कर लिया। तुम्हारी जिंदगी है, मन में बहुत कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। बस सावधानी से सुनना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें करना है करो, तुम्हें कोई ज्यादा पाप नहीं लगेगा। बस एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी से जो तुम्हारी बुरी आदत आएगी, तुम्हें शराब पीना पियो, कोई ज्यादा पाप नहीं। तुम्हें जो करना है वो करो। सबसे बड़ा पाप क्या है? तुम्हारी इस हरकत से, तुम्हारी इस बुराई से कोई दूसरा दुखी तो नहीं हो रहा है? सावधान, सावधान। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं, मैं तुम्हारी जमानत ले रहा हूं। तुमने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप, कोई भी बुराई की है, मैं तुम्हें प्रभु के दरबार में छोटा सा दंड दे के बरी करा दूंगा। अपराध तो होगा, थोड़ी सी पाबंदी कर दूंगा, आइंदा मत करना, जाओ। ओहो, समझो महानुभाव, मोटिवेशन। तुमने जिंदगी में कितना भी पाप कर लिया, कितना भी अपराध कर लिया, बस तुम्हें बरी करा दूंगा। तुम्हें सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगा। बस एक निर्देश जरूर देगा, क्या क्या किया है? साहब ये किया है, ठीक है, ये फार्म भरो, आइंदा नहीं करेंगे, भविष्य में नहीं करेंगे, इतने में मैं तुम्हें बरी करा दूंगा। बस भविष्य में नहीं करूंगा मैं, मेरे से तो जो हो गया हो गया। ऐसे अपराधियों को सजा दी जाती है। कुछ अपराधी कोर्ट से यही कह के छूट जाते हैं। आपके थानों में भी यही होता है। बहुत सारे अपराधियों को यही कह, आइंदा ध्यान रखना, और उनका नाम लिख लिया जाता है। भविष्य में पाबंद जिसे बोलते हैं, पाबंदी, पाबंद कर दिया जाता है अपराधियों को कि तुम्हारे अपराध ठीक है, हो गया जो हो गया, आगे मत करना। हमारे धर्म शास्त्रों में भी पाबंदी है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये है। ये ऐसा अपराधी आया, बोले मैंने अपराध तो किया है,
तो उसके ऊपर एक ही बात पूछेगा मजिस्ट्रेट, क्या तुम्हारे अपराध से कोई दूसरे को नुकसान तो नहीं हुआ, दूसरे व्यक्ति को दुख तो नहीं हुआ? इसका सर्वे करो। पता चला कि इसके जो इसने अपराध किया है उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, इसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई है, इसका खुद का नुकसान हुआ है। संसार का कोई व्यक्ति इससे दुखी नहीं है। इसके अपराध करने के, इसके शराब पीने से, इसके जुआ के, जो कुछ भी इसने पाप किया उससे संसार का किसी व्यक्ति को दुख नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं हुआ, इसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे बर्बाद जिंदगी वाले को धर्मशास्त्र कहते हैं, इसको हिदायत दे के बरी कर दो कि आइंदा ऐसा न करे। लेकिन दूसरा, सावधान महानुभाव, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बस एक विषय की सावधानी, यहां से धर्म शास्त्रों की शुरुआत होती है, यहां से धर्म की शुरुआत होती है। जिंदगी के लिए धर्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो जियो, कौन मना कर रहा है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन गुरु की जरूरत कहां पड़ी, भगवान की जरूरत कहां पड़ी, माँ बाप की जरूरत कहां पड़ी, गार्जियन की जरूरत कहां पड़ी? तुमने जो अपराध किया है, पहली शुरुआत करो, जिस स्थान पर किया है वो स्थान कैसा है? अपराध की छूट दे रहा हूं, वो स्थान बहुत पवित्र है, वो स्थान पवित्र था, पवित्र है। महान पुरुषों ने अपनी साधना तपस्या से, भक्तों ने अपनी भक्ति से उस स्थान को पवित्र किया था। सावधान, अब ऐसे पवित्र स्थान को आपने गंदा किया है, आपको माफ नहीं किया जाएगा। यानी आप पाप करें उस स्थान पर ना करें जो स्थान पवित्र है, जिसे सारी दुनिया पवित्र स्थान मानती है, सारी दुनिया की दृष्टि में पवित्र है। ऐसे पवित्र स्थान को गंदा मत होने देना, तुम्हें जो करना हो सो करना। दूसरा बात, जो पवित्र भी नहीं है, अपवित्र भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे उस कुकर्म करने से वो अपवित्र हो जाएगा, उस स्थान को गंदा मत करना, क्योंकि ना अभी वो पवित्र है और ना अभी अपवित्र है, सामान्य स्थान है। उस स्थान को तुम्हारे ये कार्य करने से वो अपवित्र हो जाएगा। इस धरती माँ को तुम अपवित्र मत करना। सोच के विचार करके, क्योंकि वह स्थान पवित्र भी हो सकता है कल, लेकिन तुम इतना अपवित्र कर गए उसको, ये पृथ्वी तुझे अभिशाप देगी, ऐसा अभिशाप देगी, जा तुझे जो भी स्थान मिलेगा वो पापियों के बीच में मिलेगा। भविष्य में तुम्हें अभिशाप दिया धरती माँ ने, इस धरती अभिशाप दे देती है, मैं तुझे अपनी छाती पर मकान बनाने को स्थान दे रही हूं, तू मेरी छाती पर पैर रख के चलता है, तब भी मुझे खुशी होती है। पृथ्वी बहुत खुश होती है जब पृथ्वी पर अपन चलते हैं ना, वरदान देती है। पृथ्वी को लगता है मैं कितनी भाग्यशाली हूं, कितने लोगों को चलने के लिए मैं जगह दे रहा हूं। जब तुम मकान बनाते हो तब पृथ्वी बहुत खुश होती है, कम से कम कोई के काम तो मैं आ चुकी, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो पददलित हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर कोई मकान बना करके कोई परिवार रहेगा, पृथ्वी वरदान देती है। जब तुम किसी पृथ्वी पर मंदिर बनाते हो तो पृथ्वी और वरदान देती है। तुम खेती करते हो, पृथ्वी वरदान देती है, बहुत वरदान देती है। किसान को बहुत वरदान मिलता है, पृथ्वी कहती है मैं तो किसी की पेट की आग नहीं बुझा सकती,
लेकिन एक किसान मेरी बीज डाल, उसी खुशहाली का तो परिणाम है कि तुम 1 क्विंटल बोते हो और 50 क्विंटल देती है पृथ्वी। ये पृथ्वी का वरदान। तूने मुझे 1 दाना दिया है, मैं तुझे 50 दाने लौटाऊंगी, क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सकी हूं। मैं किसी के पेट की आग नहीं बुझा सकती हूं, लेकिन हे किसान, तूने जो बीज दिया है, यह फसल तेरे खेत में जाएगी, ना जाने कितने लोगों की आग बुझेगी। और गजब तो जब हो जाता है, उसको पृथ्वी बहुत वरदान देती है, जो पृथ्वी पर जमीन पर अन्न उगा करके किसी साधु की अंजलि में एक ग्रास रखता है। पृथ्वी अलग अलग वरदान देती है, किसान को अलग अलग वरदान देते हैं। पृथ्वी जान जाती है बोते समय यह कौन बो रहा है, कौन बो रहा है। ये तो भक्त बो रहा है, ये तो धर्मात्मा बो रहा है। अरे ये तो वो धर्मात्मा है कि इस खेत में से अनाज जाएगा और एक दिन इस अनाज को स्वयं ही नहीं खाएगा, किसी भूखे को भी खिलाएगा। ये पहले किसी को खिलाएगा, तब और ज्यादा वरदान मिलता है। और ये पता चल जाए ये तो श्रावक है, इसका तो नियम है कि भोजन करने के पहले मुनि को भोजन कराता है। उस समय जो पृथ्वी पर वरदान देती उस बोने वाले को कि ओहो, ये तो मुझे महाराज की अंजलि तक भेज देगा और महाराज ग्रहण करेंगे। अब 24 घंटे जो तपस्या होगी वह तपस्या मेरे अन्न से होगी। उस समय पृथ्वी पूरा अपना वरदान का हिस्सा खोल देती, मांग ले जो मांगना है, क्योंकि तूने कहां पहुंचा दिया। पृथ्वी का अभिशाप मत लेना, वरदान लेना। और पृथ्वी उस समय तुम्हें अभिशाप देती है, कफन को भी जगह नहीं मिलेगी, रहने को जगह नहीं मिलेगी। ये कौन है जो संसार में रह रहे हैं, ना उनका मकान है, ना कुछ भी नहीं, फुटपाथ पे पड़े हैं। कौन से बदकिस्मती हैं जिनके लिए 1 गज भी जगह नहीं है, 1 फीट भी जगह नहीं है। किसने अभिशाप दिया? इस धरती ने, इस धरती ने, क्योंकि तूने उस धरती पर पाप किया था। इस धरती को इतना अपावन बना दिया, इतना अपावन बना दिया कि अच्छे लोग उस धरती पर जाना भी नहीं चाहते। एक बार व्यक्ति जिस स्थान पर पाप करता है, वो बरगणाएं हजारों साल तक उस स्थान को पापी बना देते हैं। हजारों साल, हजारों सालों के लिए, एक दिन के लिए नहीं। आजकल वैज्ञानिक ऐसा आविष्कार कर रहा है, चोर चोरी करके चला जाता है, लेकिन वो चोरी की छवि कैमरे से पकड़ में आ जाती है, कौन आया था, किस आकार का था, कोई ना कोई चिन्ह आ जाता है। हमारे शास्त्रों में यही कहा गया कि जब तुम कोई पाप करो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों साल के लिए यह पृथ्वी बर्बाद हो जाए। हजारों साल। कई बार हम लोग विहार करते करते कहीं धर्मशालाओं में रुकते हैं, देखते ही मन आकुल व्याकुल होता है, अच्छा नहीं होता। आज मन क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? अच्छा मन बनाने के लिए बहुत साधना करना पड़ती है, जाप करना पड़ता है। पता चला आज मन अच्छा क्यों नहीं रहा। पता चला कि कल यहाँ किसी सेठ की बारात रुकी थी, उसमें शराब की बोतलें खुली थी, बारात चली गई, स्थान को साफ कर लिया गया, लेकिन बरगणाएं अभी भी मौजूद हैं जो साधु को कैच कर लेता है और तुरंत पता चलता है। तुरंत मैं पूछता हूं, भाई यहाँ कुछ गलत काम हुआ था क्या? बोले साहब हुआ था। महानुभाव, मैं तुम्हें पाप करने से नहीं रोक रहा हूं, बस मेरा एक बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सारे जगत से कह रहा हूं,
जो सारे विश्व के अंदर अभी लाइव में बैठे बैठे सुन रहे होंगे, उन सब से कह रहा हूं, और जिनसे कह रहा हूं वो अपनी दुनिया को बता दें, अपने रिश्तेदारों को बता दें कि तुम्हें जो पाप करना है करो, बस इस धरती का अभिशाप मत लेना। ये धरती का अभिशाप मत लेना। ये धरती अभिशाप देगी उस समय जब तुम धरती पर बैठ करके कोई पाप करोगे, क्योंकि वो स्थान हजारों साल के लिए। हमारे शास्त्रों में एक इसका उदाहरण आता है। कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को, बहुत भक्त थे, माता पिता अंधे थे, उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की, बेटा मुझे तीर्थ यात्रा करा दो। तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़ा। बेटा भक्त था, कबाड़ी में लेकर के। आप सबको कहानी मालूम है, कहानी तुम्हें मालूम है, वहाँ का मोटिवेशन तुम लेना उस कहानी से। जैसे श्रवण कुमार एक स्थान पर सरयू नदी के किनारे विश्राम करने को उतरता है, उसी समय उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं और माता पिता को बहुत बुरा बोलता है, तुमने जिंदगी भर मुझे सुख नहीं दिया, जब अंधे थे तो मुझे जन्म क्यों दिया, जिंदगी भर तुम्हारे, बहुत बुरा बोला, मैं नहीं बोल पाऊंगा। श्रवण कुमार के पिताजी कहते, बात क्या, आज मेरा बेटा, आज मेरे बेटे के ऐसे परिणाम कैसे हो गए, ये तो बेटा कभी अपने अभाग्य मानता था। पिताजी, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने कहा, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहीं इसको ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई। पिताजी ने कहा, चेक करता हूं, चेक करता हूं बेटे का आज इससे क्षण में परिणाम कैसे बिगड़ गया, क्यों बुरा परिणाम हो गया। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। पता किया, बेटा बस सही बात तू कह रहा, सही बात तू कह रहा, मैंने जिंदगी में तुझे दुख नहीं दिया, सुख नहीं दिया, मैं तो अंधा था। बस इतना सा बता दे, अपन यहां कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। तो उसने झंडा, वहां बैठे ये स्थान है, सब नाम बता दिया, पता। पिताजी समझ गए बेटे की गलती नहीं है। जिस स्थान पर कबाड़ी रखी है, इस स्थान पर हजारों साल पहले किसी बेटे ने मां की हत्या की थी। बेटे ने मां की हत्या की थी। वो बरगणाएं आज भी यहां विद्यमान है, हजारों साल पहले की बात थी। आज भी वो बरगणाएं वहां विद्यमान हैं। उन बरगणाओं के कारण मेरे बेटे के परिणाम बिगड़े। पिताजी समझ गए, बोले बेटा इतना कष्ट उठाया है तो ये बीच में सरयू नदी है, बस मुझे नदी के उस पार छोड़ दे, बस तू चला जाना, और मेरा कोई विकल्प नहीं, उसके बाद मैं अपनी समाधि ले लूंगा, बस नदी के उस पार छोड़ दे। हाँ ठीक है, पर आगे मत बोलना। उठाई कबाड़ी, कबाड़ी उठा करके बीच नदी में ही पहुंचता है और श्रवण कुमार रोने लग जाता है। पिताजी मैंने आपको ऐसा कहा, मैंने आपको ऐसा कहा। ओहो, इतना रोने लगा। पिताजी मैं अब मरूंगा, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैंने आपको ऐसा कहा। पिताजी कहते नदी उस पार तो चल। नदी उस पार जाकर के पिता ने सुनाया, बेटा तेरी कोई गलती नहीं, जिस स्थान पर तूने कबाड़ी को रखा था वो स्थान अपवित्र था, किसी एक बेटे ने माँ के लिए इस प्रकार दुर्दशा की थी, बेबरगनाओं ने तेरे परिणाम बिगाड़ दिए, वो स्थान हट गया, तू तो मेरा राजा बेटा दीपक है। मैं आपको इस माध्यम से वो मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप जब कोई पाप करो, कोई बुरा कार्य करो, तो एक बात ध्यान रखना, हम इस स्थान को पापी बना रहे हैं। तुम्हारे पाप से मैंने पहले ही ऐतराज कर दिया, तुम्हारे पाप से मुझे कोई ऐतराज नहीं है,
तुम्हारा पाप है, थोड़ा सा सावधानी करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तुमने उस पृथ्वी को अपवित्र किया है, उसको अपावन कर दिया, सैकड़ों साल के लिए अपावन कर दिया। ये 3 कार्य, 2 कार्य अभी नहीं करना। पहला कार्य जो पवित्र स्थान है, जिसको पवित्र आत्मा ने साधना तपस्या करके पवित्र बनाया है, जो सारी दुनिया की दृष्टि में पवित्र है। सारी दुनिया उस स्थान को पवित्र मानती है। बस सारे संसार के पापियों सुनो, उस स्थान पर पाप मत करना। सारे शराबियों सुनो, बस उस स्थान पर शराब मत पीना। उस स्थान पर अपना मन मत बिगाड़ना, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। किसी महान आत्मा ने पवित्र बात सुनकर, बहुत अच्छी बातें सुनकर के उस स्थान को पवित्र किया है। उस स्थान पर बुरे विचार मत लाना। मन को देखो, मन को कंट्रोल करो। मात उस स्थान पर, जिस स्थान पर लोगों ने उस अपने मन में ऐसे विचार किए। मंदिर में लोग कितने अच्छे विचार करते हैं, वहां तुम बुरा विचार मत करना। बुरे विचार की मना नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया। आपको जो बुरा विचार करना है करो, बस इतना देख के करना कि यहाँ पर पवित्र स्थान है, यहाँ पर लोग अच्छे विचार करते हैं, अच्छे विचार होते हैं। वहां से आप विचारों को रोक लेना, अन्यथा तुरंत दौड़ लगा करके तुरंत बाहर निकल जाना। यदि मंदिर में तुम्हारा बुरा विचार आता है, दौड़ लगा के बाहर निकल जाओ, या विचार को रोक लो। क्योंकि ये अपराध इतना बड़ा अपराध होगा जिसकी जमानत भी नहीं है। क्योंकि तुमने मन कहां बिगाड़ा है? उस पवित्र स्थान पर बिगाड़ा है। एक दूसरी बात, जो पवित्र स्थान नहीं है, अपवित्र भी नहीं है, धरती मां को साक्षी करना, मैं इस स्थान को अपवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने पवित्र भी नहीं किया है, मैं इसका भागीदार नहीं बनूंगा। अब तुम्हारे लिए स्थान है जो पहले किसी ने उस स्थान को अपवित्र किया हो। महाराज जी, ऐसी स्थिति में तो हम कहीं भी नहीं शराब पी पाएंगे, कहीं भी हम पाप नहीं कर पाएंगे। करना ही है तो उस स्थान पर करो जहां पापियों ने पहले पाप ही पाप किए हैं। पहले से वो पापी है, पहले से वो अपवित्र स्थान है, पहले से वो गंदा है। सारी दुनिया जानती है ये गंदों का स्थान है, यहाँ गंदे लोग रहते हैं, यहाँ पापी लोग रहते हैं, यहाँ शराबी जुआड़ी रहते हैं। वहां चले जाना, 2 से बच जाना, 2 से बच जाना। पवित्र स्थान पे नहीं, और जो पवित्र और अपवित्र नहीं है उस स्थान पे नहीं। आपकी आंख बुरा देखती है, कोई बात नहीं, बस एक ध्यान रखना, तुम्हारी आंख वहां बुरा ना देख ले वे जहां सबकी आंखें अच्छा देखती हैं। मंदिर में बुरा ना सोच ले, क्योंकि वहां सबकी आंख अच्छी होती है, सब भगवान को देखने आते हैं, भगवान की दृष्टि से भगवान को देखने आए हैं सब। कहीं तेरी आंख बुरा ना देख ले वे। सावधान महानुभाव, बुरा देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस स्थान पर नहीं जहां सबकी आंखें पवित्र हैं, सब भगवान को देखने आते हैं, जहां सारा जगत की आंखें भगवान को देखने आती हैं, पवित्र आत्मा को देखने आती हैं, उस स्थान पर तेरी आंख कहीं बुरा ना देख ले। बस इतनी सी साधना तुम्हें करना है। तुम्हें साधु नहीं बना रहा हूं, साधु नहीं बना रहा। साधु की आंख वो है जो कहीं गलत देखती ही नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे बाजार हो, चाहे गलत स्थान क्यों ना हो, उसकी आंख गलत को देखती ही नहीं। लेकिन तुम ग्रस्त हो, तुम असंयमी हो। मैं जानता हूं कि तुम इतने पवित्र नहीं बन पाओगे कि तुम्हारी आंख कभी बुरा ना देखे। देख ले, बस थोड़ा सा हिदायत दे रहा हूं। जहां तुम्हारी आंख बुरा देखे, जैसे ना यहां पर सारी दुनिया पवित्र आंखों से आती है, मंदिर में बुरा नहीं देखना, गुरु के सामने बुरा मत देखना, अन्यथा ऐसा अभिशाप मिलेगा, आंख ही गायब हो जाएंगी। 3 इंद्री बनोगे, क्योंकि तुमने उस स्थान पर बुरा देखा था जहां दुनिया अच्छा देखने आती है।
दूसरा कारण, उस वस्तु को बुरी नजर से मत देखना जो वस्तु अच्छी पवित्र हो, जो वस्तु पवित्र हो, जिसकी आंखें इतनी पवित्र हैं, जिसका जीवनचर्या बहुत पवित्र है, उसको बुरी नजर से मत देखना। नजर देखते समय देख लेना कौन है, कौन है ये तो बहुत पवित्र आत्मा है। कौन है ये तो किसी की माँ है। कौन है ये तो सती सावित्री किसी की पत्नी है। कौन है ये तो किसी की बहन है। कौन है ये किसी की मौसी है, फूफी है। कौन है ये तो जगत, सारा जगत इसे महान मानता है। उस पर अपनी बुरी नजर मत डालना, आपको बुरी नजर दे उसको न डालना, नहीं तो ये आंख ऐसी बर्बाद होगी 100 जन्म तक नेत्रहीन जन्म लोगे। बुरा देखने से नहीं, किसको बुरा देखा है तुमने? रावण की निंदा क्यों होती है? कितने लोग दुनिया में पापी हुए, कितने लोग हैं जो पर स्त्रियों को उठा के ले गए, कितने लोग हैं पर स्त्रियों के साथ अपना पाप पूरा करते, मुंह काला करते। दुनिया में पहले भी थे, आज भी है। लेकिन एक रावण ही कैसा है जो दुनिया में एक ही आत्मा है, एक ही जीव है, जो इतने बार जिंदा होता है और हर साल मरता है, हर साल जलाया जाता है। दुनिया में सब मरने के बाद एक ही बार जलाते हैं, लेकिन रावण को हर साल जलाते, अभी तक वो मरा ही नहीं। क्या है? कुछ नहीं मालूम। पाप तो बहुत सारे लोगों ने किए, बुरी नजरें तो किसी को ना जाने कितने लोगों ने डाली, लेकिन उसने उस पर बुरी नजर डाली जो जगत की माता थी, जो जगत की धर्मात्मा थी, जिसका मन वचन काया सब पवित्र था, सब कुछ पवित्र था। मन भी वचन, वचन भी काया, सब कुछ पवित्र था। कहीं किंचित मात्र भी कहीं भी अपवित्रता नहीं थी, जो पवित्र थी। सारा जगत जिसे मानता था, जगत माता है, जगत की माता। मैंने तो उसे ही कहा था, किसी एक बेटे की भी मां हो, उस पर तुम बुरी नजर मत डालना, क्योंकि वो किसी की मां है। और उसने तो किस पर बुरी नजर डाली? जो सारे जगत की, सारा जगत श्रद्धा से देखता है। कर्म ने कहा, रे दुष्ट, जब तक ये दुनिया रहेगी तू हर साल जन्मेगा और हर साल तू मरेगा और हर साल तेरी चिता जाएगी, क्योंकि तूने उस पर बुरी नजर डाली है। महान भाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं मैं। ये नहीं तुमसे संकल्प कराऊंगा कभी बुरी नजर मत करना, क्योंकि तुम ये नियम नहीं पाल पाओगे, नहीं पाल पाओगे। बस इतना सा कहता हूं, किसी पवित्र आत्मा को बुरी नजर से मत देखना। जिसको तुम्हारी आंख बुरी नजर से देखना चाहे, पहले देख लेना ये कौन है, कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र है, क्या कर रही है। मंदिर आई है, प्रवचन सुनने आई है, सती सावित्री है, उस समय अपनी आंख झुका लो, झुका लो और आंख को धिक्कार दो। आंख तू पापन है तो है, लेकिन इतनी पापन मत बन कि एक पवित्र आत्मा को भी तू बुरी नजर से देख। इतना भी नियम तुम्हारा पाल लिया, इतना भी तुमने गृहस्थों ने नियम पाल लिया महानुभाव, मैं तुम्हारी कभी कोई बुरा देख भी लेगी तो मैं तुम्हें जमानत पर छुड़वा दूंगा। धर्म जमानत पर छोड़ देगा। मात्र एक नियम, बुरी नजर का नहीं, मात्र मैं उस पवित्र आत्मा को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। दूसरा, जिस स्थान पर लोग पवित्र कार्य करने आते हो, जैसे आप मंदिर बैठे थे, मंदिर को यदि कोई महिला आ रही है, मंदिर को कोई व्यक्ति आ रहा है, उस समय अपनी नजर झुका के रखना, क्योंकि ये वो है जो भगवान के पास जा रही है।
ये मेरे भगवान की भक्तन है, और भगवान की भक्तन के ऊपर बुरी नज़र मत डालना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। फिर भगवान को तुम लाख खुश करना, तुम भगवान के सामने संकट आने पर कितना भी कुछ कर लेना, कभी भगवान खुश नहीं होंगे। एक डायरी में तेरा नाम लिखा रहेगा, तूने मेरे मंदिर आने वालों पर बुरी नजर डाली थी, जा तुझे मैं कभी वरदान नहीं दे सकता। भगवान उसको कभी माफ नहीं करता जो उनके भक्तों पर बुरी नजर डालता है। बर्बाद हो जाओगे मानो। फिर मत कहना मेरे से, फिर मत गिड़गिड़ाना तुम, फिर मत, तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, क्योंकि तूने उसके ऊपर नजर डाली है जो भगवान का भक्ति करने आया है, भगवान के दर्शन करने आया है, भगवान के दरबारे पे आया है, उसके ऊपर तेरी नजर बुरी पड़ी है। चेतो जागो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो भी कह रहा हूं, एक नियम अपनी जिंदगी में ले लो, आंख को, क्योंकि भगवान के पास एक ना एक तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी तुझे भगवान के दरवाजे आना पड़ेगा। जिंदगी में जरूर, जिंदगी में हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जिससे जब उसे महाशक्ति की जरूरत होती है, तब उसके मुख से भगवान निकल जाता है, हे भगवान, हे भगवान निकल जाता है। रावण के मुख से भी निकला, अंत में तुम्हारे मुख से भी निकलेगा। फिर मत कहना मैंने भगवान को पुकारा, भगवान ने सुना नहीं। भगवान ने पुकारा, भगवान ने मेरा सुना नहीं। भगवान का एक ही नियम है, एक ही डायरी में देखते हैं, जो मेरे से सहायता मांग रहा है, क्या इसने कभी मेरे भक्तों पर बुरी नजर तो नहीं डाली, मेरे मंदिर आने वालों पर बुरी नजर तो नहीं डाली? यदि नहीं डाली है, आपकी फरियाद सुनी जाएगी, और आपकी आवाज सुनते ही भगवान का आशीर्वाद तुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें अच्छा नहीं बना रहा हूं, तुम्हारी नजर वहां ना जाए, यानी ऐसे पवित्र स्थानों पर, पवित्र स्थानों, आंख पे इतना कंट्रोल करो। तीसरे नंबर की बात है कि सामने देखो, देखो जिस पर तुम बुरी नजर डालते हो, काश सोच लो ये किसी की मां है, हाँ है, तो बुरी नजर डालने के पहले सोच लेना, इतनी सा सोचना, काश तुम्हारी मां पर बुरी नजर डालेगा, तुम्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा। काश तुम्हारी मां पर कोई बुरी नजर डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा, पता चलते ही तुम्हारा क्या हाल होगा। जल्दी बोलो, क्रोध से भर जाओगे। बस ये भी किसी की मां है, जिस दिन बेटे को पता चलेगा वो तुम्हारे लिए ऐसी बद्दुआ देगा, कुछ कर नहीं पाएगा, मान लीजिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन वो वहीं से बद्दुआ देगा, और उसकी बद्दुआ तुम्हें 100 जन्म तक अनाथ करेगी। तुम जन्म तो लोगे, लेकिन माँ का दूध नहीं मिलेगी, माँ की गोदी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बेटे का तुम्हें अभिशाप है, उसकी माँ को तुमने बुरी नजर से देखा था, क्योंकि तुम्हारी भी माँ है, उसको बुरी नजर से देखे, तुम्हारी माँ को जो बुरी नजर से देखे, जो भाव तुम्हारा आएगा उसी को उसका आएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, अनाथ बनोगे। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी मैं अनाथ हो गया, मेरे माँ बाप छोटी उम्र में चले गए, कोरोना में चले गए, छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग आते हैं, महाराज जी इसने क्या अपराध किया था, इसके मम्मी पापा दोनों ही चले गए, छोटा लोग। मैं तुरंत आंख बंद करता हूँ, मैंने कहा इसमें किसी बेटे का अभिशाप है, इसने कभी किसी जिंदगी में किसी बेटे को जन्म देने वाली माँ को बुरी नज़र से देखा था। यदि बंधुओं आप चाहते हैं कि हम कभी अनाथ ना हो, तो बुरी नज़र देखने के पहले सोच लेना ये किसी की माँ तो नहीं। किसी स्त्री को देखते समय सोच लेना
ये किसी की पत्नी तो नहीं है। काश आपकी पत्नी पर बुरी नजर कोई डाले तो कैसा लगेगा, जिस पर मैं डाल रहा हूं उसका भी पति है, उसको कैसा लगेगा। काश देख लेना बुरी डाले, किसी बहन के ऊपर बुरी दृष्टि मत डालना। सावधान, तुम्हारी बहन पर कोई बुरी नजर डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो भी किसी की बिटिया पर बुरी नजर मत डालना। काश तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर डाले तो कैसा लगेगा। झुका लो आंख, झुका लो आंख, मान जाओ मेरा कहना, मान जाओ, नहीं तो कल ऐसे अंधे लोग आते हैं, महाराज हम जन्म से ही अंधे, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं बंधु। उस नारी जगत का अभिशाप है जिसे तुमने सदा बुरी नजर से देखा है, और मातृशक्ति का अभिशाप है, और पत्नी शक्ति का अभिशाप है, और बहन शक्ति का अभिशाप है, और पुत्री शक्ति का अभिशाप है। जो आज तू नहीं मानता है तो कर्म कहता है इसको अंधा कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको अंधा होना है, मैं नहीं रोकूंगा, एज यू लाइक। हम तो एक आलसो साधु जो होता है, आलसो माइल्स स्टोन, सड़क के किनारे जो मील का पत्थर लगा रहता है उस पर वो कोई चलाता नहीं है, वो तो ये बता रहे इधर जाओगे तो ये मिलेगा, इधर जाओगे तो ये मिलेगा। ऐसे ही हम गुरु लोग साधु लोग माइल्स स्टोन है, ये करोगे तो अंधे बनोगे, नहीं करोगे तो आँख की ज्योति मिलेगी। पसंद अपनी अपनी, जो आपको करना हो। मैं तो बता रहा हूँ, यदि चाहते हो कि भगवान मेरी जिंदगी में कभी अंधा नहीं बनो तो इन संबंधों से अपना सोच लेना। क्यों आई विवाह पद्धति, क्यों आई विवाह पद्धति, भारत की आदर्श पद्धति, मां तुम्हें अंधा बनाने से। विवाह पद्धति एक वो पद्धति है जो सारे जगत को अंधा बनाने से रोकती है, क्योंकि विवाह दो आत्माओं को, दो परिवारों का संबंध है, और विवाह के बाद दोनों परिवार खुश होते हैं कि दुखी होते हैं। शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, आप अपनी बिटिया की, आप अपनी बहन की, आप अपने बेटे की शादी होने पर खुश होते हो कि दुखी होते हो? बोलो ना। बाजे बजाते हो, मिठाई बांटते हो। आप जो विवाह करने के बाद आप अंधे होने से बच गए, क्योंकि तुमने दोनों परिवारों को बुरा नहीं लग रहा है। उधर किसी की माँ को देखा था, बेटे को सुन के अच्छा लगेगा कि बुरा, किसी की बहन को देखोगे तो बुरा लगेगा, भाई को कि अच्छा, जल्दी बोलते जाओ, बुरा। और शादी होने पर यह है हमारे भारत की आदर्श संहिता। एक विवाह व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इस दुनिया का अभिशाप देने से बचाती है। नारी जगत मातृ जगत के अभिशाप से बचाता है विवाह, क्योंकि दोनों में खुश हैं, दोनों परिवार खुश हैं, राजी खुशी से दोनों ने एक दूसरे का आलम्बन लिया है। इसलिए बुरा देखना लेकिन उसकी मर्यादा रखना, बुरा सुनना कानों को भी, कहाँ बुरा सुनना, कानों से कहाँ बुरा। किसी पवित्र स्थान पर कोई बुराई करे तो मत सुनना, कोई गंदा बोले तो मत सुनना, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। इस स्थान पर मैं गंदी बातें नहीं सुनूंगा। मुंह से भी ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गंदा मत बोलना, आप गंदा मत बोलना, आप बुरा मत बोलना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। वो आपकी मर्जी, आपका मुख है। बस दो बातें ध्यान रखना, जो स्थान पवित्र हो वहां बुरा मत बोलना, नहीं तो गूंगे जन्म लोगे। जहां भक्ति होती है, जहां भजन होते हैं, जहां अच्छी बातें बोली जाती है, वहां मन पे काबू रखना, कोई गलत शब्द मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। दूसरा व्यक्ति कभी गलत बात किसी पवित्र आत्मा के यहां मत बोलना, मत बोलना, उसको कभी गलत मत बोल देना, क्योंकि वो
मैं आज तक किसी को गलत नहीं बोला, आज तक किसी को बुरा नहीं बोला, उससे कभी बुरा मत बोल देना, ये ध्यान रखना। आप हिंसा भी करते हैं, होती है हिंसा, लेकिन हिंसा करते समय सोच लेना सभी जीवों की हिंसा एक समान नहीं होती। तुमने किसकी हिंसा की है? कोर्ट में धारा में भी यही देखा जाता है, एक व्यक्ति ने चींटी मार दी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। एक पशु को, किसी को, छोटे मोटे जानवर को मार दिया, कोई रिपोर्ट, लेकिन मनुष्य को मार दिया। मनुष्य में भी किसको मारा? किसके प्रति बुरे विचार किए? किसका नाश करने का भाव किया? किसके नाश करने का भाव? कौन था वो? देखना, उपयुक्तता देखना, कौन था वो? उसके मरने पर कितने लोगों को दुख होगा, कितने लोग अनाथ हो जाएंगे, सोचना। मारने का पाप मैंने पहले ही किया। तुम्हें किसी को मारने का भाव आया, मैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। किसको आया इतना पूछ रहा हूं, किसको आया? जिसके प्रति तुम्हारा आया, उसके मरने के बाद कितने लोग दुखी हो जाएंगे। जैसे अभी उदाहरण, किसी माँ को मारोगे, बेटा अनाथ हो जाएगा। किसी के पति को मारोगे, पत्नी विधवा हो जाएगी। किसी के बेटे को मारोगे, मां निपुती हो जाएगी, घर उजड़ जाएगा। ऐसे हिंसा पर रोक लगा दो, क्योंकि इसके मरने पर कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस उसके प्रति मारने का भाव मत करना, अन्यथा तुम्हें ऐसा अभिशाप मिलेगा कि तुम संसार में अनाथ होकर जन्मोगे, कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा। क्योंकि तुमने, इसलिए मैंने पहले कहा था, पाप कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, इस पर देखना है। तुम चोरी करते हो, किसके यहां चोरी कर रहे हो? किसके यहां चोरी कर रहे हो? शाहूकार के, एक धर्मात्मा के यहां? बर्बाद हो जाओगे। चोरी करना ही है तो चोर के यहां करना, किसी शाहूकार के लिए नहीं, किसी सज्जन के यहां नहीं, किसी धर्मात्मा के यहां नहीं, किसी धर्मात्मा के यहां, सज्जन के यहां नहीं। एक बहुत पहले जो पुराने लोग हैं उन्होंने पढ़ी होगी एक कहानी, बाबा भारती की, डाकू खड़क सिंह। बहुत खूंखार डाकू था। वो कुछ नहीं समझता था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, धर्म क्या अधर्म क्या। उसको तो जो चीज पसंद आ जाए वो उसको चाहिए। उसे बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, वो पसंद आ गया। लेकिन ध्यान रखना, कितनी बड़ी शक्ति दे रहा हूं। बड़े बड़े महलों में भी चोरी करने वाला, बाबा की घास की झोपड़ी थी, और घास की झोपड़ी में से घोड़ा नहीं चुरा पाया, उस सीमा में नहीं जा पाया। साधु संत जिस सीमा में बैठते हैं वहां घुसने का प्रयास मत करना, भस्म हो जाओगे। बुरे भाव से प्रयास मत करना। डाकू खड़क सिंह कहता है, मुझे महल क्या, अटारी क्या, और एक घास की झोपड़ी के बाबा में नहीं जा पा रहा हूं। कई बार प्रयास किया, जैसे ही आगे बढ़ता उसके पैर किलित हो जाते, कांप जाते। उसने कहा, बाबा जी ने कुछ मंत्र तंत्र करके रखा है कोठरी के बाजू में, देखता हूं बाहर तो निकलेंगे। बाबा भारती सुबह घूमने जाते थे, वहां पर वो अपाहिज करके बन के बैठ गया, अपाहिज बन के बैठ गया। और जैसे ही, पूरी कहानी शायद आप लोगों को याद है, अपाहिज बन के बैठा, बाबा को दया आ गई, उसको घोड़े पे बैठा लिया। मुझे दाता रामगढ़ छोड़ दो, अस्पताल थी। बाबा ने कहा छोड़ देता। जैसे ही वो घोड़े पे बैठा, लगाम बाबा ने नीचे की, उसने एड़ लगाई और दौड़ा ले गया। बोले, बाबा जी मैं डाकू खड़क सिंह हूँ, खड़क सिंह को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो ले लेता है। बाबा भाते, अच्छा खड़क सिंह रुक जाओ। वो वाला, क्यों रोक रहे हो बाबा? मैं घोड़ा वापस नहीं दूंगा।
उन्होंने कहा मुझे वापस नहीं चाहिए, मैं वायदा करता हूं कि वापस नहीं चाहिए मुझे। साधु वह वस्तु नहीं रखता है जिस पर किसी की नीयत खराब हो जाए। रुक जाओ, रुक गया। कैसे हैं हमारे भारत के साधु संत, कैसी है हमारे साधु संतों की पवित्रता। ऐसी पवित्रता को भी कई साधु लोग कलंकित भी कर देते हैं। लेकिन किसी एक साधु के गड़बड़ करने से साधु संहिता गड़बड़ नहीं हो जाती, लेकिन दुनिया में हो जाता है। क्या पवित्रता। डाकू खड़क सिंह घोड़ा ले जाओ, बस एक बात का मुझे वचन दे दो, कभी किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया था। ये कह देना बाबा भारती को मैंने बांध करके मार करके ढांका डाल करके मैंने घोड़ा चुराया, झूठ बोल देना। बाबा जी आप झूठ क्यों बुलवा रहे हो? अरे आप तो साधु हो, सत्य बुलवाओ। बोले नहीं, ऐसा सत्य मत बोलना। बोले क्यों? बोले देखो खड़क सिंह, यदि तुमने अपाहिज बनकर के घोड़ा चुराए कहोगे तो सारी दुनिया का अपाहिजों पर विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई अपाहिज की सहायता नहीं करेगा। दाऊ खड़क सिंह कहता है कि ये कौन से हैं अवतार हैं, क्या है? अरे अपनी चीज नहीं मांग रहे और कह रहे ले जाओ घोड़ा, लेकिन ये बोला इन्हें दुनिया की चिंता है, अपनी चीज की चिंता नहीं है, अपने घोड़े की चिंता नहीं, जगत की चिंता है। घोड़ा पचा नहीं पाया गो, 24 घंटे उस घोड़े को नहीं रख पाया, कांप गई उसकी आत्मा। जो सारे जगत का रखवाला, सारे जगत की चिंता करने वाला, उसके यहां मैंने चोरी की, उसका घोड़ा मैंने चुराया है। वो खुद घोड़ा लेकर के बाबा की झोपड़ी में बांध के आया और पश्चाताप के आंसू वहां उसके गिरे। आप लोगों से मेरा कहना है, और चोर डाकू और जेब कतरो, कम से कम किसी धर्मात्मा का जेब मत काटना, और जो धर्म कार्य के लिए जा रहा है उसका जेब मत काटना। कभी किसी प्रवचन सभा में आए हुए व्यक्ति का जेब मत काटना, अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि कल तेरी ऐसी जिंदगी आएगी कि भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिलेगी। चोरों डाकुओं से मेरा कहना है, मंदिरों में कभी चोरी मत करना, और किसी सज्जन के यहाँ चोरी मत करना, किसी धर्मात्मा के यहाँ चोरी मत करना। यदि चोरी नहीं छोड़ सकते हो तो इतना तो कम से कम नियम बनाओ, इतना तो नियम बनाओ कि मैं जेब काटूंगा लेकिन धर्मात्माओं को नहीं काटूंगा, जो मंदिर जा रहा है उसका नहीं काटूंगा, प्रवचन सभा में जा रहा है उसका नहीं काटूंगा, कोई किसी साधु संत के पास जा रहा है, नहीं मैं पापी हूं लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि धर्मात्माओं की जेब काट लूं। मैं पापी हूं ऐसा बोल देना, लेकिन इतना पापी नहीं हूं, इतना पापी। मैंने एक बार सुनाया था कि डाकू हरीश सिंह हुआ है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा डाकू था। पूज्य गुरुदेव ने नैनागिर के अंदर दलपतपुर के पास है, वहाँ चतुर्मास करने की लोगों ने विनय की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ चतुर्मास नहीं करूँगा, डाकू हरीश सिंह का आतंक है यहाँ। और वो सुन रहा था जब महाराज ने कहा, डाकू हरीश सिंह सभा में विद्यमान था। वो चला गया, माली को बुलाया, बोले गुरुजी से कह देना हम डाकू हैं, हम पापी हैं, लेकिन इतने पापी नहीं हैं कि हम गुरु भक्तों के यहाँ डाका डाले हैं। डाकू हरीश सिंह पापी है, डाकू है, पक्का है, लेकिन इतना विवेक तो हमारे पास भी है। आप चतुर्मास कीजिए, पूरे चतुर्मास के अंदर किसी एक व्यक्ति की कोई चीज गायब हो जाए तो मैं अपने देवता अपने भगवान की कसम खाता हूं, सौगंध करके उसने भेजा। और ये कह के भेजा, कह देना हम पापी हैं, लेकिन इतने पापी नहीं है कि गुरु दर्शन के लिए लोग आए उनको डाका डालूं, भगवान की भक्ति के लिए आए उनको डाका डालूं, तीर्थ की वंदना के लिए आए उनको डाका डालूं, जो आपको गुरु महाराज के प्रवचन आहार देना नहीं। इतना तो विवेक हमारे पास भी है। आचार्य महाराज ने उस साधु की बात पर विश्वास किया
जिस साधु के पास इतना विवेक हो कि हमें धर्म की वस्तु पर, धर्मात्मा के ऊपर बुरी नियत नहीं डालना चाहिए, वो जो कहेगा वो विश्वास है। विश्वास करके चतुर्मास हुआ। पूरे 4 महीने में कुछ भी, एक व्यक्ति की चैन भी नहीं घूमी। चारों तरफ पुलिस लगी रही, लेकिन कुछ नहीं बोलो। उनको पुलिस वालों ने कह दिया कि यहां तुम्हें लगने की जरूरत नहीं है। उस समय डाकू ने कह दिया ये हमारे जगत गुरु का स्थान है, यहां कोई डाका नहीं डालेगा। आदर्श देखो क्या है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कम से कम इतना स्थान जरूर करना, चाहे चोरी हो, चाहे हिंसा हो, चाहे और कुछ भी, कोई भी वस्तु हो। अपना समय हो रहा है। बस मैं जिसको कह रहा था कि पाप तुम करना, लेकिन इतना देख के करना कि तुम्हारे इस पाप से कितने लोगों को नुकसान होगा, कितने लोगों को दुख पहुंचेगा, कितने लोगों को कितना क्या होगा, इस पर विचार। यानी पृथ्वी की चर्चा अपनी चली थी श्रवण कुमार की, कि पृथ्वी पर सोचते समय पाप करना, कितने दिनों तक यह पृथ्वी अपावन हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा शुरुआत ना हो, तुम्हारे द्वारा वो गलत नहीं हो। ऐसा ही अन्य चीजों के संबंध में सोचना, अन्य पापों के संबंध में विचार करना। और ये जो हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, घरों में भी पूजा होती पूज्य स्थान की, क्यों? कुछ तो सोचो। इस स्थान पर एक वास्तु में आया है, घर में कोई भी स्थान हो, लेकिन उस स्थान को थोड़ा पवित्र रखना। एक आला छोड़ देना, एक स्थान छोड़ देना, ये दिखाने के लिए मैं पापी जरूर हूं, सारे घर में पाप करता हूं, लेकिन एक इस घर में एक कमरा है जिसे मैं मंदिर मानता हूं, वहां मैं पाप नहीं करता। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। भगवान नहीं रखना वहां, मूर्ति नहीं रखना, है ही नहीं वास्तु में मूर्ति रखना। ये घोषित करना मैं पापी तो हूं, लेकिन पूरे घर में पाप नहीं करता। एक स्थान मेरा है जिस स्थान पर मैं कभी बुरे पाप नहीं करता, शुद्धि से जाता हूं। इसी प्रकार नगरों में मंदिर बनाए जाते, क्यों? मैं पूरे नगर में झूठ साची बोलूंगा, एक छोटा सा स्थान है जहां मंदिर है, वहां मैं पाप नहीं करता। तो कुछ स्थान बांधो ऐसे, कुछ 24 घंटे में समय बांधो ऐसे। 24 घंटे हम कुछ भी करेंगे, लेकिन एक कोई घंटा ऐसा करो जिसमें हम कोई बुरे विचार नहीं करें। घंटा करो, सारी दुनिया को तुम बुरी दृष्टि से देखो, कुछ की लिस्ट बना लो, इनके लिए हम बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। इतना करने मात्र से तुम्हारे लिए बहुत फायदा है। आपका समय हो गया, इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की